बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ कलीमुल्लाह, फाउंडर ऑफ डीके मेड स्कूल। तो देखें, जब भी बंदे का एमबीबीएस के अंदर एडमिशन होता है तो उस वक्त एक ख्याल आता है कि जनाब मैं किस तरह पढूं। ठीक है, जब मेरा एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हुआ मेरी भी यही सोच थी कि यार मैं किस तरह पढूं कि मैं फ़जूल चीज़ें ना पढूं, जस्ट मेन चीज़ें पढूं जो मेरे काम आनी है, जो मेरी क्लिनिकल लाइफ के अंदर काम आनी है, या जो मेरे आगे मतलब एमबीबीएस के बाद लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होने हैं उनके अंदर काम आनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मुझे अबाउट 3 to 4 ईयर्स लग गए। ठीक है, तकरीबन 3 साल लग गए। 3 या 3.5 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला। तो मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बीइंग अ एमबीबीएस स्टूडेंट आप लोग किस तरह इफ़ेक्टिवली स्मार्टली पढ़ सकते हो। आप लोग पढ़ोगे थोड़ा कम, लेकिन यह है कि आप लोग इफ़ेक्टिवली पढ़ोगे। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो वो आप लोगों के क्लिनिकली लाइफ के लिए बेटर होगा, और दूसरा ये होगा कि आप लोगों के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी इंशाल्लाह ईज़िली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए आपके जी, तो अब जो हमारी स्टडीज़ आ जाती हैं वो दो टाइप की हैं। एक है डिग्री के लिए पढ़ना, एक है लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ना। देखें, डिग्री आपकी वो होती है जो कि आप लोग जिस कंट्री से आप लोगों ने डिग्री ली है उसके अंदर काम करने के लिए आपको लाइसेंस दे सकती है कि आप उधर काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग उस कंट्री के अंदर काम नहीं करना चाहते, किसी और कंट्री के अंदर काम करना चाहते हो, तो आप लोगों को उस कंट्री का एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको हम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। जिस तरह आप लोगों का हर कंट्री का डिफरेंट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा। अब इन दोनों की जो स्टडी है ना, डिग्री के लिए स्टडी और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी, ये काफ़ी डिफरेंट है। मीन्स कि अगर आप जस्ट डिग्री के लिए पढ़ते हो तो आप लोग कभी भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो उस केस में आप लोग, ये होता है कि आप लोग जो अपनी डिग्री है उसमें भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब इसमें भी दो केसेस हैं। एक है आप लोगों के पास लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स, मीन्स कि वो लोग जिनका इधर एडमिशन हो गया, मतलब पाकिस्तान के अंदर हो गया, इंडिया के अंदर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि वो उधर के लोकल स्टूडेंट्स हैं। दूसरे आपके पास जो स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान से, वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जनाब आप लोगों के फॉरेन स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, इसमें यह है कि आप लोगों के प्रूफ वगैरह होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो लंबी लंबी बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ती हैं, आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं, आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, आपके जनाब प्रूफ होते हैं। तो आप लोगों का इधर जो दूसरा लोकल स्टूडेंट्स के पढ़ने का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू फॉरेन स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे ही मसला आता है। यहाँ पे मसला कैसे आता है कि आप लोगों के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं लोकल स्टूडेंट से कि कैसे पढ़ना है। अब जो लोकल स्टूडेंट है उसे नहीं पता कि फॉरेन में कैसे पढ़ा जाता है या क्या सीन है, तो वो तो उसको इसी तरह का मशवरा देगा ना जिस तरह वो पढ़ता है। अब वो बेचारा जो है उसने प्रूफ देने हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, वो लंबी लंबी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसे रट्टे लगाने पड़ेंगे। अब वो जो है फॉरेन वाले स्टूडेंट को कहता है कि जनाब तुम भी ये सारी जनाब गाइटन पढ़ लो, तुम रॉबिन्स पढ़ लो, मतलब ये जो सारी आप लोगों की लंबी बुक्स हैं वो कहेगा कि आप लोग वो पढ़ लो। ठीक है, लेकिन ये है कि फॉरेन को तो वो चीज़ें चाहिए ही नहीं। फॉरेन को क्या चाहिए वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल हम लोकल की बात करते हैं कि वो जो लोकल है उसको प्रूफ पास करने हैं, तो उसको तो जो लेंथी बुक्स हैं उनको वो पढ़नी पड़ेंगी, उसको वो रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन अब उसके लिए ये सुजेशन है कि अगर आप लोग अपनी जो लंबी बुक्स हैं मतलब पढ़नी पड़ेंगी, लाइक गाइटन है, रॉबिन्स है, कैटजंग, दूसरा उसके बाद क्या कहते हैं लिपन कोट, ये सारी ईटसी, मतलब ये जो सारी हैं उसको तो वो लंबी लंबी जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसने प्रूफ देने हैं, उसने डिग्री लेनी है, प्रूफ पास करेगा तो डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब उसके लिए ये सुजेशन है कि आप ट्राई करो कि साथ में जो है ये आप लोगों की जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, लाइक पैथोलॉजी के लिए आप पैथोमा को पढ़ सकते हो। उसके बाद आप लोग ये जो सारी फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 को साथ साथ लाजमी पढ़ो। आप लोग अपने प्रूफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप प्रूफ में आपने वो सारी लेंथी डिटेल्स पढ़ ली, लेकिन साथ में आप क्या करो कि आपने वही चीज़ जो है वो आके फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 से कर लो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने एक फॉरेन इंटरनेशनल बुक पढ़ ली। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता है फर्स्ट यूएसएमएल स्टेप 1 देने के लिए आप लोगों को ये बुक पढ़नी पड़ती है, तो आपके प्रूफ तो हो ही होगे, पहले 2-3 साल के प्रूफ तो हो ही गए, लेकिन साथ में आपने इंटरनेशनल बुक भी पढ़ ली। अब अगर आपका मूड है तो आप थर्ड ईयर के बाद जनाब ये फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 तो आपने पढ़ी हुई होगी। अब आपने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, देन यूवर्ड करना है, और आप लोग अपना यूएसएमएल ही दे सकते हो। तो फॉरेन के लिए तो ये मशवरा हो गया। देन बात करते हैं हमारे जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। देखिए, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये नहीं करनी कि उन्होंने लोकल मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं पूछना कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि उनका जो सिस्टम ही पढ़ने का है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ने का सिस्टम ये है कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो वाइवा टाइप होते हैं। आपके जो
एग्जाम्स होते हैं वो एमसीक्यूज टाइप होते हैं। इसमें आप लोगों को ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको जस्ट क्या चाहिए होते हैं, आपको जस्ट कंसेप्ट चाहिए होते हैं। एमसीक्यूज को मार्क करना है तो सारी सी बात है आपके कंसेप्ट चेक कर रहे होंगे। अगर आपने वाइवा देना है तो उसमें भी आपके क्या है, वो कंसेप्ट चेक कर रहे होंगे। उसमें आपको वो लेंथी बुक्स, वो लंबे लंबे रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कंसेप्ट की ज़रूरत है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टू द पॉइंट स्टडी की ज़रूरत है। आपने कोई प्रूफ नहीं देना, आपने वो लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने, ना वो इतने लेंथी पेपर देने हैं। तो आपका जो मेन फोकस होगा, आप फॉरेन स्टूडेंट हो, आपने किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो इस स्टडी के ऊपर होगा, लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए स्टडी के ऊपर होगा। अगर आप लोग लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए स्टडी करते हो तो आई कैन एश्योर यू कि आप लोग कंफर्म जो है डिग्री के लिए आप लोगों को खास स्टडी करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए स्टडी है, मतलब आप लोगों ने जो लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे से स्टडी की हुई है, तो आपको डिग्री के लिए स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आप लोगों के जो डिग्री के लिए एग्जाम्स होने हैं वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों के पास अच्छा नॉलेज है रिगार्डिंग लाइसेंसिंग एग्जाम्स। अब जो बात करते हैं हम लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए किस तरह तैयारी करनी है या वो उस चीज़ को कैसे प्रोसीड करना है। देखिए, आपने जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उनको कंसीडर करना है। अब फर्स्ट पे आ जाती है आप लोगों की फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1। ठीक है, फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 आपको पता है आजकल काफ़ी पॉपुलर है। ये पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि इसने जो हर चीज़ ना, इसने समंदर को जो है वो एक नाले के अंदर समेट दिया है। ठीक है, मीन्स कि वो आप लोगों की सारी जो लंबी सारी बुक्स हैं इसने क्या किया है, उन सबको एक बुक के अंदर रख दिया है। ठीक है, आप लोगों की इसने एम्ब्रियो, उसके बाद जनाब एनाटमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसने हर चीज़ को एक जगह, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, इसने क्या किया, हर चीज़ को सिर्फ एक जो छोटी सी बुक है उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो इस बुक पे होगा, फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 पे। अब मसला ये आता है कि एक बच्चा जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस के अंदर है या चाहे वो फिफ्थ ईयर ऑफ एमबीबीएस, फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस के अंदर क्यों ना हो, उस वक्त तक उसको फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 नहीं आ सकती जब तक उसने किसी अच्छे बंदे के लेक्चर्स ना लिए हुए हों। ठीक है, अब अच्छे बंदे कहने का क्या मतलब है, ये नहीं कि वो बंदा नेक परहेजगार हो, मतलब कि ये है कि वो फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 को अच्छे से एक्सप्लेन करे, इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करे। अब लेक्चर्स किस तरह के चूज करने हैं वो भी ना मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप लोगों को पता चल जाएगा, उधर एक वीडियो मिल जाएगी कि आपने कौन से लेक्चर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, आपने लेक्चर लेना है, आपने फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 पढ़नी है, तो आपका ये मेन फोकस जो होगा वो इस पे होगा। साथ में आप पैथोलॉजी के लिए पैथोमा को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो लाजमी नहीं है, जो चीज़ लाजमी है वो है फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1, आपका ये मस्ट क्लियर होना चाहिए। और एट लीस्ट आप लोगों के पहले जो दूसरा 2 से 3 साल होते हैं ना एमबीबीएस के, उसके अंदर आप लोगों की ये जो फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 है, इस पे आप लोगों की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी इसके ऊपर अच्छी ग्रिप आ जाती है देन भी आपके पास वही चॉइस है कि अगर आप यूएसएमएलई देने चाहते हो तो आपने सिंपली क्या करना है, यूवर्ड कर लेना है। यूवर्ड करके आप लोगों ने यूएसएमएलई स्टेप 1 दे देना है। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूएसएमएलई नहीं करना चाहते तो उस केस में भी आपकी जो बेस होगी ना वो बहुत अच्छी बना देगी फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1। देन चाहे अगर आपने प्लैब करना है तो उसके लिए आपने मेडिसिन की बुक पढ़ लेनी है। ठीक है, फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 2 सीख के पढ़ सकते हो और साथ में आप लोगों ने प्लैबेबल के एमसीक्यूज कर लेने हैं, उससे आप लोगों का प्लैब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो ये तो अभी आगे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। खैर, आपके पास जो बुक्स आ जाती हैं पहले 2 या 3 साल के अंदर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 के ऊपर होना चाहिए। और देन जो है उसके बाद आप लोग फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 2 सीख के भी पढ़ सकते हो, ये मेडिसिन के लिए आप पढ़ सकते हो। देन आपके पास सर्जरी आ जाती है, सर्जरी के लिए आप डॉगर पढ़ सकते हो या क्या प्लान सर्जरी पढ़ सकते हो, या इन दोनों को आप लोग इकट्ठा पढ़ सकते हो। इट मींस के पहले 3 साल में मेन फोकस होगा फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 पे। देन आपकी ये वाली जो बुक्स है ना सर्जरी वगैरह के लिए, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन के लिए अगले जो 2 साल आपके एमबीबीएस के बच जाएंगे वो आपका इनके ऊपर फोकस होगा और साथ में आपने पीछे उसको रिवाइज कर लेना है। अब अगर आपने इस तरह तैयारी कर ली तो आपकी डिग्री तो इंशाल्लाह इजीली हो ही जाएगी, लेकिन क्या है कि आगे जो भी आप लोगों की एग्जाम आने हैं, चाहे आप लोगों ने एनआरई देना है इंशाल्लाह इजीली क्लियर होगा, चाहे आप लोगों ने चलें बल्कि अभी हम लाइसेंसिंग एग्जाम की बात करते हैं कि लाइसेंसिंग एग्जाम कौन से आ जाते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर आके काम करना है, लाइसेंस लेना है तो आपको एनआरई देना पड़ेगा। अगर आपने उस तरह तैयारी की है आपका इंशाल्लाह इजीली एनआरई हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने लोगों ने यूएसएमएलई देना है तो उस केस में आप लोगों को साथ में यू वर्ड के एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्लैब देना है तो उस केस में आप लोगों को प्लैबेबल के एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। आपको पता है ये यूके का टेस्ट है, ठीक है, यूएसएमएलई आप लोगों का अमेरिका का टेस्ट है जिसे नहीं पता। देन अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का देना है
ठीक है, एएमसी देना है तो उस केस में आप लोगों को एमएडएक्स के एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। अब ये जो एएमसी है इसके लिए मजीद और भी काफ़ी ज़्यादा सारी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, लेकिन जो बेस आप लोगों की बननी है वो इसी ने बना देनी है। फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 ने ही आप लोगों की जो बेस है वो बना देनी है। बाकी सर्जरी वगैरह इधर से करके आप लोगों की जो बेस है वो बन जाएगी। देन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है आप लोगों को एएमसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। इसमें आप लोगों का ये मोर ऑफ क्लिनिकल टाइप ऑफ एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की ज़्यादा क्लिनिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें आप लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस भी मैटर कर रही होती है, और साथ में जो एएमसी की गाइडलाइंस हैं पेशेंट को हैंडल करने की वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह करके आप लोगों का एएमसी हो जाएगा, लेकिन बेस आप लोगों की वहां से ही बन रही होगी। देन आप लोगों ने अबू धाबी का देना है एचएडी, ठीक है। उसके बाद एमिरेट्स का एमरी है, सऊदी अरेबिया का एसएमएलई है। इट मींस कि आप लोगों ने कोई भी किसी भी कंट्री का एग्जाम है, सब ने यार करना क्या होता है, सब ने एमसीक्यूज ही पूछने हैं ना। सिर्फ क्या होता है इन सारे एग्जाम्स के दरमियान में डिफरेंस ये होता है कि आप लोगों का एमसीक्यूज पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी सारी जो बीमारियां हैं वो तो सेम ही रहनी है, आप लोगों की जो डिजीजेज वगैरह हैं वो तो सारी सेम ही रहनी है। तो वो जो सारी डिजीजेज हैं उनको जो सही तरह अच्छे से लिखा है, मतलब सब कुछ कवर करके वो इस बंदे ने लिखा हुआ है फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 वाले ने। लेकिन हर बंदे को ये नहीं पता कि मैंने फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 करनी किस तरह है। वो आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं, देन फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 आके पढ़नी है, और देन इससे जो भी आप लोगों ने एग्जाम देना है उसके एमसीक्यूज मस्ट करने हैं, आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी। अब जब तक आप लोगों की एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर आप लोग सिर्फ ये फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 पढ़ रहे हो तो आप लोगों का कोई फायदा नहीं है खास पढ़ने का, ठीक है। जब तक आप लोगों ने एमसीक्यूज प्रैक्टिस अपने एग्जाम की नहीं करनी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने, इसमें जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट की जरूरत है, क्योंकि कोई भी लाइसेंसिंग, ये जो भी आप लोगों को मैंने सारे लाइसेंसिंग एग्जाम्स बताए हैं, वो कोई नहीं कहता कि जनाब मुझे तुम लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के दो। वो जस्ट ये कहता है मैंने तुम्हारे कंसेप्ट चेक करने हैं। वो आपको एमसीक्यूज देगा, आपने 1 मार्क करना है, तो वो उधर क्या है कि जस्ट आप लोगों के कंसेप्ट चेक किए जाते हैं, आप लोगों के रट्टे वगैरह नहीं चेक किए जाते। तो अगर आप लोग इस तरह पढ़ोगे तो इंशाल्लाह एक तो आप लोगों का टाइम बचेगा, और दूसरी बात ये है कि आप लोग मतलब बहुत इफेक्टिवली पढ़ लोगे। आप लोग मतलब के जो अपने लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं उनको इंशाल्लाह ईजिली क्लियर कर लोगे। अब ये वाली जो बात है मैं एमए नहीं कर रहा, मैं अपने सारा एक्सपीरियंस, उसके बाद यूएसएमएलई के एमसीक्यूज, प्लैब के एमसीक्यूज, उसके बाद एएमसी के एमसीक्यूज, एनआरई के एमसीक्यूज, ठीक है, उसके बाद अबू धाबी वाले एमसीक्यूज, वो सारे करने के बाद, वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये वाली बुक्स पढ़नी है और साथ में एमसीक्यूज करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं रहेगा। इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हर एग्जाम में, लेकिन ये जो की पॉइंट्स हैं, जो की चीज़ें आप लोगों को किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए वो यही होंगी। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और बाकी ये है कि अगर आप लोगों ने देखना है कि लेक्चर्स किस तरह के लेने हैं, तो उसकी जो वीडियो का लिंक है ना वो मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपने किस तरह के लेक्चर्स लेने हैं। बाकी मेरा ना फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर ये होगा कि आप लोगों को ना मतलब रोज़ के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल रहे होंगे तकरीबन मोस्ट एग्जाम्स के, लाइक एनआरई के, यूएसएमएलई के, प्लैब के, वो आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ना मिल रहे होंगे। उसका भी जो लिंक है ना वो भी मैं इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। देन ये है कि इसी के फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 के लेक्चर्स मेरे भी हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो कि अदर वो अच्छे हैं या नहीं है। आप लोग ज़ाहिर सी बात है मतलब डिफरेंट सोर्सेज को कंपेयर कर लेना ना, तो अगर आप लोगों को ये वाले अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ठीक लग रही हैं, तो आप लोग इनको भी मतलब देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो।